स्थान पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने दिया था और अब भी भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। आप जरा सूची निकालकर देख लीजिएगा। और इस फेरबदल में भी महकमों के साथ चर्चा करना और ऐसे निकालना तो हर बात निकलेगी। 2 जाट और बढ़ाएं, वो राजस्थान के हैं, वो बात अलग है, मगर अन्याय हो गया एकदम ऐसा मानने का सवाल नहीं है। और चौधरी साहब का जहां तक डिपार्टमेंट का सवाल है, और किसी को पूछा नहीं गया था, मैंने चौधरी साहब को घर पे बुलाकर पूछा था। उन्होंने कहा था प्रधानमंत्री जी का विशेष अधिकार है और पार्टी का अधिकार है। मगर ये सारी जो समस्या बताई है अभी युद्धवीर जी ने, इससे कोई भागने का या जिम्मेदारी छोड़ देने का कोई मंशा नहीं है। मेरा आप सबसे निवेदन है कि आज देर रात को या कल सवेरे 9 बजे इसमें से 6-7 लोग तय हो, जिसका ना भाजपा का, ना लोकदल का, ना कांग्रेस का बैकग्राउंड हो। ऐसे 5-6 लोग आप ही तय करिए, मेरे साथ बैठिए, जरूर पड़ेगी तो किसी मंत्री को भी बिठाएंगे। और इन्होंने ठीक कहा कि कुछ फैसले लिए जाते, घोषणा नहीं होती है। मगर मैं इतना ही कहना चाहता हूं मित्रों, एक चुनाव में हार जीत हमने भी बहुत देखी, कम जीते ज्यादा हारे हैं हम तो। 1950 से जीतना तो अभी अभी 89 के बाद शुरू हुआ। मगर जिस तरह का प्रचार चल रहा है, सबसे चिंता की बात वो प्रचार की है, वास्तविकता ऐसी नहीं है। ना किसी ने हमने हमारे साथ समझौता करने के लिए संदेश भेजा है, ना हमने किसी को ना बोली। एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं। दूसरी बात, अगर समझौता होता भी है और नहीं भी होता है तो बाद में क्या होगा, कौन किसके साथ जाएगा? हमें भी तो हमारी पार्टी चलानी है। जीतने के बाद अगर कोई सपा और कांग्रेस के साथ जाएगा तो मैं क्या करूं, आप बताइए मुझे। आपकी जगह, मेरी जगह आप होते तो आप क्या करते? संभव है क्या? फिर भी हमने सबसे ज्यादा बिरादरी के लोगों को टिकट देने का प्रयास किया है, जिताने के लिए भी दिन रात एक कर रहे हैं। मेरा आपसे इतना ही निवेदन है, वेदना के कारण अगर आपका मत अलग बनता है तो वो आपका अधिकार है, मगर अपप्रचार के कारण आपका मत अलग मत होगी। और मैं इतना ही कहता हूं, ये बिरादरी और भाजपा के बीच में दूरी होने से ना भाजपा का भला है, ना बिरादरी का भला है। और ये बात मैं मन से कहता हूं, मैं राजनीति करने के लिए नहीं आया। कल रात से मुझे कई लोगों ने चेताया, मत जाइए, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पॉलिटिकल हो जाएगा, प्रेस आ जाएगी, कोई रिकॉर्डिंग कर देगा, आपका सम्मान नहीं रहेगा। सारी बातें मुझे तरह तरह के लोगों को फोन करते हैं, इलेक्शन होता है तो उनका एक मत भी होता है, कुछ लोग मीटिंग न हो इसलिए भी करते हैं। मगर मैंने दृढ़ निश्चय किया कि आपकी नाराजगी है, अगर आपका कोई अलग मत बनता है तो मेरी बात सुनने के बाद आप मत बनाइए, मेरी बात आपने सुननी चाहिए। अब प्रचार में मत आइएगा मित्रों। 0.001% भी बिरादरी के हितों से इधर उधर जाने का ना भारतीय जनता पार्टी का विचार है, ना हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी और बिरादरी का वैचारिक संबंध 600 साल पुराना है। आप जरा दोनों के इतिहास में जाइएगा, हमारे भी जाइएगा और बिरादरी के इतिहास में भी जाइएगा, 600 साल पुराना है। दंगे छोड़ दीजिए, जरा सर ध्यान से सोचिएगा तो मेरी बात समझ में आ जाएगी। हम ये महत्वपूर्ण प्रदेश में इस बिरादरी से अंतर नहीं चाहते हैं। और इमोशनल बात कर झूठी बात कोई पहुंचाकर फैलाकर अगर कुछ कहना चाहता है तो मित्रों प्लीज इसको मत मानिएगा। इससे दोनों ओर का नुकसान होगा और फायदा होगा इनका, जिन्होंने आपका आरक्षण रोकने के लिए बहुत बड़ा एड़ी चोटी का जोर लगाया था और प्रयास किया था। मुझे इतनी सरल बात बताइए,
अगर भारतीय जनता पार्टी हारती है तो सरकार किसकी बनेगी? सपा के गठबंधन की होगी। मुख्यमंत्री किसका होगा? और क्या मिल जाएगा? क्या मिल जाएगा भैया? ये हमारे बालियान का आयु 8 साल बढ़ गया है 2 साल में, बच्चों को छुड़ाते छुड़ाते बूढ़ा हो गए। और क्या होगा बाद में? आप मुझे बताइए भैया। निर्णय कोई भी करते हैं तो निर्णय का परिणाम क्या होगा वो भी तो सोचना पड़ेगा। जिस चीज को मांगने के लिए निर्णय करते हो, निर्णय करने से अगर मिल जाती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, चलो। मगर मिले भी नहीं और निर्णय भी ऐसा हो जो हाथ में है वो चला जाए, मैं मानता हूं मित्र बिरादरी के जो वरिष्ठ है इन्होंने इस तरह से फैसले नहीं लेने चाहिए। मैं आराम से, आप जो प्रतिनिधि तय करो, आप जो टाइम तय करो, आज रात को 11 बजे, कल सुबह 9 बजे के बाद कोई भी टाइम, 10:30 बजे तक, 9 से 10:30 बजे तक मैं बैठकर खुलकर चर्चा करूंगा। मगर मेरा निवेदन है इसमें कोई आइदर और साइड से, ना भाजपा का पदाधिकारी हो, ना कांग्रेस का, ना सपा का, ना लोकदल का, क्योंकि बातें पॉलिटिकल नहीं होनी चाहिए, बातें वहां से फैल नहीं चाहिए। सरकार के, तीनों सरकार के प्रतिनिधि बैठे, ये 2 हमारे मंत्री आए हैं हरियाणा सरकार से, संजीव भाई भी बैठेंगे और चौधरी साहब भी बैठेंगे और सत्यपाल जी को भी बिठाएंगे। और आप जो नाम तय करो इसके साथ मैं चर्चा करने के लिए तैयार हूं। मगर मेरा आप लोगों को करबद्ध निवेदन है मित्रों, कोई भी फैसला लेने के बाद 10 बार सोचना, 10 बार। इतिहास में एक मोड़ ऐसा होता है, दाएं घूमे या बाएं घूमे, लक्ष्यांक अगर हमारा दाएं है और बाएं घूमे तो इतने दूर निकल जाते हैं कि लक्ष्यांक हमारा कहीं छूट जाता है। और सोच समझकर बाएं घूम गए तो भले लगता हो रास्ता भूल गए शुरुआत में, मगर लक्ष्यांक तक पहुंच जाते हैं। और एक बात आप मुझे विधि जी ने ठीक ही कहा कि मन खोलकर जाट समाज ने हमारे साथ, बिरादरी ने हमारे साथ चुनाव में रही, मन खोलकर। मेरे भी अपेक्षा नहीं थी इतना मन खोलकर है। हमने भी टिकट देने का प्रयास किया, नए चेहरे देने का प्रयास किया, और आपने नए चेहरे तो फिर भी जीता है। कारण क्या है कि हम नहीं करेंगे? इसका कोई कारण है क्या? कारण क्या है? और जब जब करा, किसने करा? 2 चीजें होती है, एक तो वादा होता है और एक वादे के पीछे कर्तृत्व होता है जो 5, 10, 15 साल से चला है। आप मुझे बताइए 15 साल में बिरादरी को जहां जहां आरक्षण मिला वो किस सरकारों ने दिया? लड़े या नहीं लड़े? और नहीं देना है तो क्यों नहीं देना है? आपको परेशान करने के लिए। और परेशान क्यों करना है जबकि आपने इतना समर्थन किया है? इसका कोई कारण तो हो। क्या कारण है भाई? कोई कारण नहीं। ऐसी शंका बनाने का भी कोई कारण नहीं। ना जाट समाज को अन्याय करने का भी कोई कारण नहीं। चौधरी साहब अन्य दल में से आए, कितने सालों तक सिर्फ एमपी रहे थे। हमारे यहां आने के बाद 1 साल के हमने उनको कैबिनेट मंत्री बनाया। अब उनके महकमे की चर्चा करनी, मुझे लगता है भाई अब तक कुछ नहीं मिला था, हमने 1 साल में दे दिया। और चौधरी साहब को अकेले में पूछेगा, ऐसा कोई प्रॉमिस हमने नहीं किया था चौधरी साहब से। सिर्फ इतना कहा था आप राज्यसभा के सांसद हो, राज्यसभा के सांसद रहोगे। कोई प्रॉमिस नहीं किया, उनको अपेक्षा भी नहीं थी। जब मैंने बुलाया तो उनके लिए आश्चर्य के समाचार थे। उस वक्त भी वो एमओएस समझे थे। जब शपथ के लिए पहली लाइन में अकेले वो बैठे, उस वक्त एक ही कैबिनेट मंत्री हुआ था, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, बाकी कोई नहीं हुआ था। तब मालूम पड़ा कि कैबिनेट का महकमा मिला है। मगर मित्रों, चीजों को अलग अलग तरीके से रखा भी जा सकता है, चीजों को अलग अलग तरीके से देखा भी जा सकता है, मगर समझना वही होता है जो अपने हित में हो, बिरादरी के हित में हो।
आप लोगों को आज रात को एक बार अंधेरा कर बत्ती बंद कर ईश्वर को साक्षी मानकर आपकी आत्मा को पूछेगा कि भारतीय जनता पार्टी को ये बिरादरी को नाराज कर क्या फायदा है। फायदा हो तो कोई करे, क्या फायदा है, क्या नहीं दिया आपने हमें। और 4 चीजें युद्धवीर जी ने बताई वो हो जाएगी तो उसके बाद 5वीं नहीं आएगी, ये भी आएगी, वो भी करनी है भाई। समाज की समस्याओं का कोई अंत नहीं होता, न सरकार के कामों का कोई अंत होता है, ये निरंतर चलता रहेगा। मैं मानता हूं मित्रों कि मेरी पार्टी का आपसे रिश्ता गिव एंड टेक वाला न हो, एक दूसरे को समझने वाला हो, एक दूसरे को मन से स्वीकार करने का हो। शर्तों वाला रिश्ता मत रखिए, दोनों का नुकसान। और मैं समझता हूं, बिरादरियों की राजनीति को भी समझता हूं, बिरादरी के हितों को भी समझता हूं। और मैं बहुत सोच समझ कर संयत तरीके से चुनाव का भाषण है, समय है, इसलिए मेरी बात मेरे स्वभाव से विपरीत कर रहा हूं। मेरा स्वभाव आप लोगों जैसा है, धड़ाम से बोल देता हूं, मगर अभी मैं बहुत नाप तोल कर इसलिए बोल रहा हूं कि चुनाव का माहौल है। मगर मुझे लगता है मेरी बात आप समझेंगे। मित्रों, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, मेरी बात रखिएगा। गत साल भी लहर आपने तैयार की थी, इस साल भी लहर आपने तैयार करनी चाहिए। गत साल भी नुकसान नहीं हुआ था, इस साल यहां तो थोड़ा इधर उधर होता, बहुमत कम आता तो बहुत बड़ा नुकसान नहीं था। यहां भाजपा के हारने से जो बैठेंगे इसकी कल्पना एक बार कर देना और बाद में फैसला करना। मेरा इतना ही कहना। नहीं 5-10 सीटें लेकर क्या करेंगे? कौन जीतेगा मुझे बताइए ना। बीजेपी हारने के साथ ही कौन जीतेगा? और मेरा हिसाब आप मांग रहे हो, चौधरी साहब का तो मांगो कि कितने जाटों को टिकट दिया। मेरा हिसाब आप मांग रहे हो भैया। इतना ही है ना कि मैं जाट नहीं हूं इसलिए मांग रहे हो भैया। ऐसे मत सोचिए। देखिए, मैं भी तो मेरी बात रखूं ना। उन्होंने कितना दिया, चलिए, और क्या हो जाएगा हराकर। मैं आपको बताता हूं मित्रों, भाजपा का तो नुकसान होगा ही होगा। भाजपा इस बेल्ट में आपके सहारे पर है, आपके सहारे के बगैर जीत नहीं सकती, हम सोच भी नहीं सकते। मगर बिरादरी का भी नुकसान हो जाएगा। जो बैठेंगे उन्होंने हमारा क्या हाल किया है हमें मालूम है, और क्या करेंगे वो भी मालूम है। तो हमारी ताकत कम न हो, इसकी चिंता आप करिए। आपके मन में जो शंका है, इसके समाधान की चिंता हम करें। आप 5 लोगों का एक समिति जैसा बना दीजिए, आराम से बैठकर। चौधरी साहब ने खाना वाना लगाया है, तो खाते खाते भोजन करते करते एक थोड़ा नाम निकाल दो, बिन विवादास्पद नाम हो, नॉन पॉलिटिकल नाम हो। मैं इसमें नाम में पढ़ना नहीं चाहता। मैं क्राइटेरिया इसलिए बता रहा हूं कि बात को कोई बनने दे, वरना बात आड़े रास्ते पर चल जाएगी। और जो समय आप तय करो, आज 10 बजे, 11 बजे, 11:30 बजे, कल 8:30 बजे, 9 बजे, 10 बजे, जो करना है आप आइए। आराम से सभी समस्या पर खुलकर बात करेंगे, और जो है स्थिति वो स्पष्टता से मैं समझाऊंगा। तो मुझे लगता है मित्रों, मैं भरोसे करने जैसा व्यक्ति हूं, और मेरी पार्टी और नरेंद्र मोदी जी भी भरोसा करने जैसे संगठन हैं। आप सब लोगों को मैं पार्टी की ओर से करबद्ध निवेदन करता हूं मित्रों, कि पूरे उत्तर प्रदेश को, विशेषकर किसानों को इतना पिछड़ा कर दिया है 15 साल में। सपा बसपा बहुत पिछड़ गए। अब जाकर आइए कोई और राज्य में, कहां के कहां राज्य पहुंच गए।